हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आज शुरू होता है हमारा श्रीलंका में दूसरा दिन। कल हम थे गॉल में और आज हम जाएंगे मिरिसा। नवंबर महीने के आखिरी दिनों में हम लोग श्रीलंका गए थे, जिस टाइम वहाँ पर साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एयरपोर्ट पे। इस बात का पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग ऑफ श्रीलंका में किया है। वीडियो आपको श्रीलंका की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम श्रीलंका के सेफर जोन में हैं, जिसे आप कह सकते हैं लो इम्पैक्टेड एरियाज में, जैसे कि गॉल, कोलंबो, मिरिसा, इन सब जगह पे थोड़ा कम इम्पैक्ट हुआ है। तो कल हमने किया था गॉल को एक्सप्लोर, जहां हम कई सारे टूरिस्ट पॉइंट्स पर गए थे, बहुत अच्छा लगा था। फिलहाल शुरू हो गया है हमारा दूसरा दिन और हम आ गए हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने। ये एक बहुत ही अच्छा शैक था जहाँ पे हमें बहुत अच्छा व्यू भी देखने को मिल रहा था। तो बस इतना अच्छा व्यू सामने था, भूख भी लगी थी, तो बस सोचा यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो चलिए, जब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं आप ये सुंदर व्यूज एंजॉय कीजिए। तो लीजिए, पेट पूजा तो हो गई। ब्रेकफास्ट वगैरह एंजॉय करने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ लिया जाए। कितना सुंदर पॉइंट है ना। यहाँ का नारियल पानी तो मीठा होता ही है, तो सोचा एक वो भी ले लिया जाए। बस थोड़ा टाइम और वहाँ स्पेंड करके हम लोग आ गए अपने स्टे पर, क्योंकि अब था यहाँ से निकलने का टाइम। बेसिकली अब था टाइम गॉल से बाहर जाने का और अब हमें जाना था मिरिसा। तो बस फिर अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर हम लोग आ गए नीचे और अपना ऑटो कर दिया बुक। कृष्णा भी ये टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहा था। ये प्रॉपर्टी ओनर के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे थे, कृष्णा के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट तो यही है, जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो थोड़ी देर में ही आ गया हमारा ऑटो और ऑटो ने हमें ड्रॉप कर दिया बस स्टेशन पे, जहाँ से हमें मिल गई मिरिसा के लिए डायरेक्ट बस। इसके लिए हमने पे किए लगभग 200 लंकन रुपए और गॉल से मिरिसा जाने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। मिरिसा हम पहुंच चुके हैं। हमने अपने स्टे में चेक इन भी कर लिया है। रूम टूर में आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हमें लग गई है बहुत तेज भूख, तो चल के पहले बाहर खाना खा लेते हैं। खाने में हमने फिर से ले ली हमारी श्रीलंका की ये लोकल मील्स, जिसमें थी ये दाल, जो कि आप देख सकते हो इनकी दाल ऐसी होती है, एकदम सूखी बिना पानी वाली। उसके बाद थी करेले की सब्जी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई थी, कोई तामझाम नहीं। फिर था साथ में फ्राइड पापड़ और थी साथ में बीटरूट की सब्जी। साउथ में बीटरूट वैसे भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। साथ में थी कोई लोकल चटनी, जो कि पत्तों को कूटकर बनाई गई थी, बहुत ही टेस्टी थी। अभिनव की नॉनवेज थाली थी, इसलिए उन्होंने साथ में ग्रेवी वाला चिकन भी लिया था। वैसे अगर आप मील्स ऑर्डर करते हो तो ये सारा आइटम आपको एक ही थाली में डाल के दिया जाता है, लेकिन हम लोग शायद आउटसाइडर थे और वो लोग हमारा थोड़ा अच्छे से हॉस्पिटैलिटी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सारे आइटम्स अलग अलग कटोरियों में निकाल के दिए। एक बात और, अगर आप लोकल फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो टाइमिंग्स का थोड़ा ख्याल रखिएगा, स्पेशली ये थाली वाले कल्चर में। बेसिकली 2:30-3 बजे के बाद आपको ये थाली मिलेगी ही नहीं, आपको उससे पहले ही इसे खाना है तो खा लीजिए। बाकी नॉर्मल अला कार्टे फूड आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करके किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली ये लोकल वाला फूड अगर एंजॉय करना है, स्पेशली दीज मील्स, तो लगभग 2-2:30 बजे से पहले आपको अपना लंच प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताना भूल गई थी, मिरिसा में जहां हमने स्टे किया है वहीं स्टे के ओनर से हमने एक बाइक भी रेंट पर ले ली है, जिसका रेंट हमें 2300 लंकन रुपए देना पड़ा।
और ये है वो छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ हमने बैठकर अभी खाना खाया है। बस अब हो गई थी पेट पूजा। अब वापस जाएंगे अपने स्टे पर, रूम पे थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, रेडी वेडी होंगे और फिर निकलेंगे मिरिसा एक्सप्लोर करने। ये देखिए कृष्णा यहाँ पे अपनी बाइक राइड्स बहुत एंजॉय कर रहा है। एक चीज और, यहाँ पे ना हेलमेट्स लगाना है मैंडेटरी, मतलब अडल्ट तो अडल्ट लगाएंगे ही मगर बच्चों को भी लगाना मैंडेटरी है। जहाँ से आप बाइक रेंट करेंगे वहाँ पे उन लोगों के पास बच्चों के हेलमेट भी होते हैं। तो रास्ते में हमें दिखाई दे गया कारगिल्स, जो कि यहाँ का लोकल सुपरमार्केट है। हमें कुछ सामान लेना था तो सोचा अंदर जाके सामान ले लिया जाए। कारगिल्स के बाहर मुझे ये एक छोटी सी वैन दिखाई दी। गौर करने पे पता चला कि ये एक चलती फिरती दुकान है। खाने के कुछ बेकरी आइटम्स, कुछ स्नैक्स और बीवरेजेस वगैरह आपको इस वैन में मिल जाएंगे। चलिए फिर अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कारगिल्स को। यहाँ अंदर आके पता चला कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, तो बस हमने अपने जरूरत का सामान लिया और निकल गए यहाँ से। तो ये लीजिए हम लोग आ गए हैं हमारे मिरिसा के स्टे पर। चलिए आपको भी एक टूर दे देती हूँ कि ये स्टे कैसा है। यहाँ पे आप देखोगे कि ज्यादातर लोगों ने अपने घरों के आगे गार्डन्स निकाले हुए हैं। गॉल में भी हम जहाँ रुके थे वहाँ पर भी पहले गार्डन था, उसके बाद घर बना हुआ था। तो यहाँ मिरिसा में इस प्रॉपर्टी में भी हमारा जो स्टे है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। चलिए ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा स्टे। इस बार हमने सिर्फ रूम ही नहीं उसके साथ पूरा फ्लोर लिया है। तो ये फ्लोर बेसिकली 2 BHK था, जिसमें 2 कमरे और साथ में एक हॉल दिया गया था। ये था पहला रूम। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, लोग रूम्स के अंदर सिर्फ एक लाइट लगाते हैं तो बहुत ही डिम सी लाइट जलती रहती है। और मुझे तो पर्सनली पसंद है वो चकाचौंध वाली लाइट, मतलब डिम लाइट भी होनी चाहिए बट अच्छी लाइटिंग से रेडी वेडी होने में इजी हो जाता है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ रूम नंबर 2। तो ये रूम पहले वाले रूम से थोड़ा सा छोटा था, जहाँ पे हमने हमारा सामान डंप कर दिया था। तो बस ये है हमारा हॉल एरिया। इसके बाद ये स्टेयर्स हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ही इस प्रॉपर्टी के ओनर भी रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बैक साइड वाली बालकनी का व्यू। यहाँ पर ही वॉशरूम और किचन की कनेक्टिविटी भी है। बाकी व्यू तो आप देख ही सकते हैं, कितनी ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। तो ये है किचन, काफी सिंपल है मगर यहाँ पे सारे बेसिक एसेंशियल्स हमें मिल गए थे। प्रॉपर्टी में एंटर करते ही उन्होंने हमें एक वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया था। चलिए अब वॉशरूम भी देख लेते हैं। वॉशरूम काफी बड़ा था, बिल्कुल साफ सुथरा और सारी जरूरत का सामान यहाँ पर भी दिया गया था। हमें तो अपना स्टे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्पेशियस, एकदम हवादार। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पेरेंट हैं, स्पेसिफिकली या मदर, तो आप रिलेट कर पाओगे इस बात से कि बच्चे हमें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे पीछे पीछे चलते हैं। बस फिर अच्छे से फ्रेशन अप होकर हम लोग निकल गए आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम पूरे दिन मिरिसा ही एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमें कल यहाँ से निकलना भी है। गॉल की तरह ही यहाँ मिरिसा में भी हमने स्कूटर रेंट पे ले लिया था, जिसके लिए हमने 2300 लंकन रुपए पे किए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हमारा पहला पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए चलते हैं, नज़ारे एंजॉय करते हुए अपने फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं।
लीजिए आ गए हैं हम हमारे मेरिसा के पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है वेलिगमा बीच। तो ये है वेलिगमा बीच, श्रीलंका के सदर्न कोस्ट पर स्थित एक शांत और वाइब्रेंट सी साइड टाउन। वेलिगमा का मतलब होता है सैंडी विलेज, और जैसे ही नजर पड़ती है इस लंबे गोल्डन बीच पर, नाम अपने आप जस्टिफाई हो जाता है। यहाँ पर इंडियन ओशन की लहरों की इंटेंसिटी मॉडरेट रहती है, इसीलिए वेलिगमा को श्रीलंका का सर्फिंग हब फॉर बिगिनर्स माना जाता है। सुबह सुबह बोट्स के साथ निकलते लोकल्स और टूरिस्ट दोनों ही आपको दिख जाएंगे। बीच के आसपास ट्रेडिशनल श्रीलंकन लाइफ अभी भी आपको दिखाई दे जाएगी। कहीं फिशरमैन अपनी बोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कहीं लोकल कैफेज फ्रेश सी फूड और कोकोनट वाटर सर्व करते नजर आते हैं। शाम के वक्त वेलिगमा का एटमॉस्फेयर और भी सीरीन हो जाता है। स्काई ऑरेंज और पिंक ह्यू से भर जाता है और वेव्स की आवाज के साथ बीच एक नेचुरल मेडिटेशन स्पेस बन जाता है। वेलिगमा बीच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्लो ट्रैवल, लोकल कल्चर और ओशन के साथ एक नेचुरल कनेक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये था वेलिगमा बीच, जिसे हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, काफी अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया। अब हम निकल पड़े हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के काफी करीब। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफी सारी नैरो लेन से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में व्यूज वाकई बहुत अच्छे थे और ग्रीनरी तो आप यहाँ देख ही सकते हो, कमाल ही है। तो ये लीजिए, फाइनली आ गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है सीक्रेट बीच। इसका नाम यहाँ बिल्कुल सही जस्टिफाई हो रहा था, वाकई में किसी खोपचे में जाके है ये, इसीलिए इसका नाम शायद सीक्रेट बीच है। जोक सपाट, चलिए आगे चलते हैं और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है बीच पे जाने का रास्ता। आप देख सकते हो यहाँ जाने के लिए सीक्रेट बीच रेस्टोरेंट बार से गुजर के जाना पड़ता है। सीक्रेट बीच का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसका रॉ और अनटच्ड लैंडस्केप। यहाँ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स कम है और नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस बीच को एक सिक्लूडेड कोव शेप देते हैं। यहाँ की लहरें वेलिगमा और मेरिसा के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए ये बीच स्विमिंग के लिए हर वक्त सेफ नहीं होता, लेकिन ओशन के पावर को ऑब्जर्व करने के लिए परफेक्ट स्पॉट माना जाता है। सीक्रेट बीच का साइलेंस ही इसकी पहचान है। यहाँ लाउड म्यूजिक या क्राउड ज्यादा नहीं मिलते, सिर्फ हवा की आवाज, पाम ट्रीज का रसल और समुद्र का कांस्टेंट रिदम। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ का व्यू एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ही आगे आने पर व्यू कुछ इस तरह से है ना, कितना ज्यादा सुंदर। वैसे तो अभी सनसेट हो चुका है, लेकिन बता दूं आपको कि सनसेट के वक्त सीक्रेट बीच और भी ड्रामेटिक हो जाता है। रॉक्स पर गिरती हुई रोशनी और चेंजिंग स्काई कलर्स इस बीच को एक नेचुरल एम्फी थिएटर जैसा बना देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लोगों को इस तरीके से कोकोनट पे आग जलाते हुए देखा। पता नहीं ये कैसे किया, बट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसे शूट कर लिया। सीक्रेट बीच उन लोगों के लिए है जो डेस्टिनेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस ढूंढते हैं, जहां कम लोग, कम आवाजें और ज्यादा नेचर हो। सामने जो रॉक्स थी ना, अब मैं उनके ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से व्यू तो कुछ अलग ही है। ये देखिए, है ना एकदम मन को खुश कर देने वाला।
बंगाल जैसे आपको टूरिस्ट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर बीचेस ही हैं। हम अभी उन्हीं को एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हो गया है यहाँ से निकलने का टाइम, क्योंकि डे लाइट भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हमने हमारा स्कूटर पार्क किया और अब जा रहे हैं आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है सेंट्रल बीच। वहाँ जाने के लिए भी आपको यहाँ के रेस्टोरेंट और बार से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट आप देख सकते हो काफी हैपनिंग और वाइब्रेंट से था, एकदम अंदर आके वाइब बड़ी अच्छी सी लग रही थी। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा बीच एरिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, चिल आउट करेंगे। यहाँ पर बीच पे ये छोटा सा फिश स्टॉल भी लगाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फिशेस में बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। अब मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, अदरवाइज लोग यहाँ पर अपनी चॉइस का सी फूड परचेज करके उसी को ऑर्डर कर रहे थे। ये है स्पेशली सी फूड का मेन्यू, आप देख सकते हो। यहाँ बैठकर मैंने ऑर्डर की एक बढ़िया सी कॉफी। बहुत देर से मुझे कॉफी की क्रेविंग हो रही थी और बीच के सामने बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेने का तो मजा ही कुछ और है। ये है हमारा कृष्णा, सो के उठा है अभी, इसलिए थोड़ा क्रैंकी है। इसी वजह से हमने इसे थोड़ी देर के लिए फोन दे दिया जिसमें वो अपना कार्टून देख सके। एंड नाउ यू कैन सी ही इज ऑब्जेक्टिंग that why are you shooting me without my consent? तो ये सेंट्रल बीच श्रीलंका की सदर्न कोस्ट का एक लाइवली और वेल कनेक्टेड बीच है। मेडिसा का ये हिस्सा लोकल लाइफ और टूरिज्म के बीच एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट करता है। बीच का स्ट्रेच ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ का शोरलाइन काफी वॉकेबल है। सॉफ्ट सैंड, पाम ट्रीज और इंडियन ओशन की कंसिस्टेंट वेव्स इस जगह को विजुअली काफी एंगेजिंग बना देती हैं। यहाँ पर हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, लगभग 1 घंटे हम यहाँ पे थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। मन कर रहा था थोड़ा सा लोकल फूड एंजॉय करने का, इसलिए हम आ गए यहाँ की एक लोकल शॉप पर जहाँ की रोटी वगैरह बहुत फेमस थी। इंडिया में बनने वाली नॉर्मल रोटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये लोग कुछ अपने तरीके से रोटी बनाते हैं, जो कई तरीके की स्टफिंग स्टफ करके बनाई जाती है। कभी एग रोटी, वेजिटेरियन है तो आलू मिक्स रोटी, मिक्स वेज रोटी, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन या मटन वाली रोटी। तो ये है इनका लाइव कुकिंग काउंटर, जहाँ आप देख सकते हो भैया कोई रोटी ही बना रहे हैं। उसकी स्टफिंग उन्होंने अभी डाली है रोटी में और अब इसको रैप कर रहे हैं। श्रीलंका में खाने पीने की आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आप यहाँ पे इंडियन टेस्ट को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले वगैरह का अच्छा यूज यहाँ पर भी किया जाता है। मगर एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैदा बहुत ज्यादा खाया जाता है। जनरली यहाँ पे गेहूं के आटे की रोटी नहीं बनती और राइस भी उतना ज्यादा नहीं बनता, लेकिन मैदा हर चीज में खाया जाता है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, हर मील में इनके मैदा होता है। कृष्णा का भी मूड एकदम ठीक हो गया था और वो अच्छे से खेलने लगा था। तो गाइस, ये है वो रोटी जो हमने अभी यहाँ से ली है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो इस तरह से इसको स्टफ करके बनाया जाता है। अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने यहाँ पे आलू भरी रोटी ली है। खाने में भी काफी अच्छी थी, इनफैक्ट मसालों की कोई कमी नहीं थी, अच्छी खासी स्पाइसी थी। तो अब था यहाँ से निकलने का टाइम। अभिनव को जो नॉन वेजिटेरियन में चाहिए था ऑप्शन, वो वहाँ उसे खाने को नहीं मिला,
तो अब हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ उसे वो मिल जाए। रास्ते में हमें दिखाई दी है फूड बस, तो हमने सोचा यहाँ के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ काफी देर मेन्यू में दिमाग लगा के फाइनली अभिनव ने यहाँ शावरमा मतलब चिकन शावरमा ऑर्डर किया, जिसे खाने के बाद उसने फीडबैक दिया कि बस ऐसा ही था, काम चलाओ, खा के मजा नहीं आया। जो भी हो, ये जगह बहुत ही प्यारी थी। रोड साइड पे हम बैठे थे, पीछे बीच था, आवाजें आ रही थी वेव्स की, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, लगभग 15-20 मिनट हम यहाँ थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। तो अब तक बज गए थे रात के 10। लगभग 80% मिरीसा रात के टाइम बंद हो गया था। तो ऐसे स्पेंड किया हमने हमारा आज का दिन। हमने 3 बीच आज कवर किए। स्टार्ट किया था वेलिगामा बीच से, उसके बाद हम गए थे सीक्रेट बीच और लास्ट में हमने कवर किया सेंट्रल बीच। आज के दिन में हम इतना ही कवर कर पाए क्योंकि बेसिकली हमें आधा दिन ही मिला था। आधा दिन हमारा ऑलरेडी कॉल से मिरीसा आने में स्पेंड हो गया था। लगभग 1:30 बजे हम अपने मिरीसा के स्टे में पहुंचे थे और उसके बाद फ्रेशन अप होकर लगभग 2:30 बजे एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। तो इतने टाइम में हमने 3 बीच ही कवर कर पाए। अगर आपको और टाइम यहाँ मिलता है तो आप और ज्यादा बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बीचेस हैं। तो कल हम मिरीसा से भी करेंगे चेकआउट और निकल जाएंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि है एला। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।